वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, ब्राह्मण नाराज हैं, अब वो विकल्प चुन रहे हैं। अब आपकी तरफ जो एक तरफा ब्राह्मण समाज का वोट था उसको आकर्षित करने के लिए विपक्ष ने अपने तरीके से चालें चल दी हैं। क्या आप इस समाज के वोटों को लेकर परेशानी में हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है ब्राह्मण ना कभी वोट बैंक था और ना आज है। वो पूरी समझदारी से वोट करता है और इसीलिए उस जो मतदाता है जिसको कोई भरमा नहीं सकता, इसीलिए सारे दल कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी तरफ आकर्षित हो। ये बात पक्की है, ब्राह्मण जिधर आकर्षित होता है बहुत सारे मतों का ध्रुवीकरण उधर करा देता है। ब्राह्मण वोटर समझदार है, राष्ट्र चिंतन करता है, राष्ट्र हित के आधार पर, लोक हित के आधार पर, परहित के आधार पर देश को विकास की तरफ ले जाने वाली पार्टी को वोट करता है। और मुझे लगता है इसीलिए सभी दलों की इस समय कोशिश ब्राह्मण पर जाकर केंद्रित हो गई है। और देखा जाए मुसलमानों के बाद तो सबसे बड़ा चंक ब्राह्मण है, लेकिन कभी ये वोट बैंक के हिसाब से वोट नहीं करता, ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से वोट करता और जो देश को, प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाए उसको वोट करता है। और मुझे लगता है यही कोशिश जो है ब्राह्मण की, उसी में तमाम पार्टियां पढ़ने में फेल हैं और इसीलिए उनको आकर्षित करने की एक नाकाम कोशिश होती चली आ रही है और आगे भी इस कोशिश में ये दल नाकाम होंगे। आपकी जो पकड़ थी ब्राह्मण समाज पर, राजनीतिक और सामाजिक, वो भारतीय जनता पार्टी उस बढ़त को खो रही है, बल्कि मैं तो कहूँगा खो रहे हैं लगातार आप। देखिए ब्रजेश जी, लोगों को लगता है कि ब्राह्मण जो है वो नाराज है, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। मुझे लगता है ब्राह्मण किसी पार्टी का वोटर नहीं है। ब्राह्मण को जब लोग समग्र रूप में देखेंगे तो ये मानेंगे कि वो उसको वोट करता है जो उसे लगता है कि ये राष्ट्र के हित में रहेगा, इस पार्टी को वोट देने से देश और प्रदेश की तरक्की होगी, इस पार्टी के नेता को वो पसंद करता है, देन वो वोट करता है। तो ऐसे में बसपा के पास हिस्ट्री है, गुमराह नहीं कर सकता, हालात और परिस्थितियों का वास्ता देके इधर उधर नहीं कर सकता। और ये बात मुझे मानना है कि नेतृत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, नीति के मामले में मजबूत है, नियत के मामले में मजबूत है, अपनी जगह। मेरे पास एक सवाल है, चंद लोगों से हो सकता है कुछ लोग नाराज हों, लेकिन पूरी पार्टी से लोग नाराज नहीं। 2007 में ब्राह्मण समाज गया बीएसपी के साथ, सरकार बनी, आपने भी देखा, हमने भी देखा, आप भी लखनऊ में थे, हमने भी लखनऊ में थे। तो बसपा की ब्राह्मणों के साथ एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, एक पॉलिटिकल मैरिज थी उनकी। तब आप 17% वोट शेयर पे थे सर, 40 सीटें भी मुहाल थी आपकी। आज आप ब्राह्मण समाज को इग्नोर मारते हो सर। देखिए ब्रजेश जी, मैं इग्नोर नहीं, मैं बता रहा हूं कि ब्राह्मण पहले इसको लोग मानते थे कांग्रेस का वोटर है, पर जैसे जैसे देश काल परिस्थिति बदली, लोग जाने कि हम किस गुलामी में जी रहे हैं, हमें क्या करना है और किस तरफ देश को चलना है, ब्राह्मण ने अपना रुख बदला। और उस रुख बदलने के साथ उन्होंने भी कई प्रयोग किए। मैंने कहा ना, मतदाता समझदार है, कोई भरमा नहीं सकता। उन्होंने कई लोगों को अवसर दिए, ये मैं मानता हूं कि ये इस वर्ग ने अवसर दिए, लेकिन उस अवसर पे कोई खरा नहीं उतरा। इसलिए लगातार आप देख रहे हैं, जब से 2014 में मोदी जी आए, 2017 में योगी जी आए, तो लोगों को लगा हमें जिस नेतृत्व की तलाश थी वो हमें मिल गया। पर कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी ब्राह्मण समाज कोई दिखती हो, जाति के आधार पर वोट नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी प्रयोग कर दे ब्राह्मण समाज। देखिए मुझे लगता है कि समझदार है, उनका नेतृत्व तो सामने है, योगी आदित्यनाथ, श्रीमान अखिलेश यादव जी, बहन मायावती जी, ये तीन नाम सामने दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो अपनी अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। पर इन सब के मामले में हमारे पास योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी की एक विशाल शक्ति है जो इन दलों के पास नहीं है। उनके पास सिर्फ अपना नेता है और नेता से संबंधित या परिवार से संबंधित लोग हैं। एक विशाल शक्ति है भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों को आकर्षित करती है। बहुत शुक्रिया।